श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमें तुलसी की माला क्यों पहनना चाहिए और इसके क्या नियम है? तुलसी की माला इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि तुलसी पहनने वाला भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। जैसे एक माँ बाप के 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, पर उन चारों में वो बेटा सबसे अच्छा होता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। जो बात नहीं मानता, भले उस माँ बाप का बेटा है पर माँ बाप उसे बहुत पसंद नहीं करते कि बेटा तो है पर सुनता नहीं है, मानता नहीं है। पर जो मानता है माँ बाप उसमें समर्पित रहते हैं। ऐसे ही जो शास्त्रों की बात मानते हैं ऐसे भक्तों पर भगवान भी समर्पित रहते हैं। और शास्त्र कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए भगवान की प्रिय चीज़ हमारे हाथ में होगी तो भगवान की दृष्टि हम पर भी पड़ेगी। इसलिए भक्त लोग तुलसी पहनते हैं। इसके नियम क्या है? तुलसी पहनने वाले को सदा अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। निंदा चुगली झूठ कपट, तुलसी माला पहनो या मत पहनो, झूठ कपट तो किसी को नहीं रखना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी सब ठीक है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। महात्मा जी आप आ जाइए यहाँ। जय जय श्री राधे गुरुजी जी। हमारा एक जे है कि जो संस्कृति सनातनी है कि हमारे सनातन में जो कन्यादान लेते हैं तो हमारे क्षेत्र में और अधिकांश हमने जानकारी की है कि कन्यादान में गाय का बहुत महत्व है। गाय देते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में अधिकांश कन्यादान देते समय अब गाय का महत्व बहुत कम होता जा रहा है। अधिकांश लोग गाय लेते नहीं हैं। और गुरु और हमारे आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कैसे हैं? वाह, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, यहाँ संत बन गए हैं। देखो जी। तो हमारी जो संस्कृति में हमारे क्षेत्र में अधिकांश जो है सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिले से जी, कि वहाँ पे गाय माता की अच्छी नस्ल ना होने के कारण आदमी स्वार्थ लालच के चक्कर में वो गाय ज्यों के त्यों रहने देते हैं, कोई अपने घर नहीं ले जाता है। तो हमारा और हमारे 4-5 दोस्तों का जे एक विचार आया मन में कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अच्छी नस्ल की गाय हैं, तो यहाँ से कुछ गाय लेके वहाँ जैसे हम लोग सामूहिक विवाह करके हम लोगों के विचार है और दहेज कम देके उन्हें एक अच्छी नस्ल का गाय दें। सही है। तो जिससे पहले के जमाने में बेटी का विवाह होता था तो पिता गौदान भी करता था। गौदान विवाह में करना ही चाहिए। बेटी को गौदान करने से गौदान करने का पूरा फल प्राप्त होता है। अब आजकल पिता बेटी के लिए गौदान नहीं करते। कुछ जगह तो कुत्तों का दान होने लगा। बेटी के संग कुत्ता जाएगा। कुछ लोगों के यहाँ गौदान की परंपरा थी, अब कुछ लोग कुत्ता की ओर आ गए। आप बहुत अच्छा विचार रख रहे हैं और आप सेवा करना गौ माता की और गाय के प्रति ये भाव आपका सराहनीय है। खुश बिल्कुल गुरु कहते हैं। एक और गुरु प्रश्न है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान ने जैसे अर्जुन को ताकत बताने के लिए विराट रूप लिया था, भगवान विष्णु ने भी विराट रूप लिया। किसी आज से 200 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने क्या विराट रूप लिया है क्या महाराज जी? भगवान के सिवा कोई विराट रूप कैसे ले सकता है? हाँ, तो महाराज जी ये क्वेश्चन है कि जो नागपुर में एक ताजुद्दीन है कोई,
वहाँ पे उस हमने जो ज्ञात किया, गूगल से हर जगह जांच किया है कि तकरीबन उनका जन्म 150 साल पहले हुआ था। वहाँ के लोगों को उन्होंने अच्छा काम किया हो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे वो फोटो जड़ित किए हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का विराट रूप पीछे करके, और वहाँ पे विष्णु की फोटो हटाकर उन्होंने उस ताजुद्दीन की फोटो को लगा दिया है और वहाँ पर भगवान का अपमानित करते हैं। तो हमारे इधर हमने ये मुद्दा भी उठाया कि ये कानूनी रूप से तो कैसा भी हो, लेकिन हमारे सनातनी के हिसाब से हम लोगों को बहुत ठेस का काम है। सही है। तो वहाँ पे जो हमने मुद्दा उठा के सही किया कि गलत किया? सही है। भगवान का अपमान कभी किसी के द्वारा किसी भी स्थिति पे नहीं होना चाहिए। और लोगों ने हमें बताया कि तुम पर्सनल किसी से बुराई ना लो। हमने कहा कि चाहे हमारी ज़िंदगी अधूरी हो जाए, लेकिन जब तक अगर हमारा विचार जागा है, अगर भगवान ने हमें जन्म दिया तो है। वहाँ जो फोटो लगाए हैं तो उसकी कोई पूजा भी करता है? हाँ, वो पूजा करते हैं, बताते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है सबके लिए। हमने कहा तो इतना अच्छा, ठीक है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान अपनी शक्तियाँ किसी को दे के अपना ही काम कराते हैं, पर व्यक्ति भगवान नहीं होता। भगवान का हम लोग मीराबाई को भगवान का भक्त कहते हैं, सूरदास, तुलसीदास, ये सब इतने बड़े बड़े चमत्कारी संत थे, लेकिन इनको सबको हम लोग भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। तो भक्तों की श्रेणी में रखो और सम्मान करो, भगवान की श्रेणी में नहीं। यही बात हमने उनसे कही थी कि आप इस फोटो को, हमारे भगवान को आप पीछे से हटा दो। आपको पूजना है, आपको मानना है, आप पूर्ण रूप से कर सकते हो। विचार अच्छा है आपका। जय श्री राधे। गुरुजी, हमारे जिला सागर जिले से सबकी तरफ से राधे राधे। राधे राधे। और किसका सवाल? गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे शरीर आज छूटा है द्वितीय तिथि को और अंतिम संस्कार तृतीय में हुआ है, तो उनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? तृतीया तिथि में हुआ अंतिम क्रिया हाँ तो जी। तृतीया में करो। चतुर्थी के हुआ अंतिम संस्कार तो चतुर्थी को मानो। अच्छा, मतलब जिस दिन अंतिम संस्कार होता कुछ लोग मृत्यु की तिथि लेके चलते हैं, कुछ जी। लोग अंतिम क्रिया की तिथि लेकर अंतिम संस्कार की। जी जी तो अंतिम संस्कार की ही तिथि सर्वमान्य है। जी। हाँ, क्योंकि मैं रहती हूँ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के जो लोग हैं पंडित वहाँ के, वो कहते हैं कि जिस समय प्राण निकल गए वो, और हमारे इधर माना जाता है यूपी में पंच तत्वों में लीन होने पे। दोनों परंपराएं अपनी जगह सही हैं, पर जी। जो आखिरी निर्णय है जी जी वो अंतिम निर्णय ये है कि चिता पे जलने की तिथि को अंतिम तिथि माना जाएगा। जी जी, धन्यवाद गुरु। राधे राधे गुरु जी। जी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे मतलब ऐसा सास अपनी बहुओं से कहती है कि सुबह सुबह उठ के बासी झाड़ू निकालना चाहिए तो उससे लक्ष्मी आती है। तो क्या आप बताइए, ऐसा होता है क्या? मतलब सवेरे उठ के झाड़ू लगाना चाहिए? हाँ, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाओ। हाँ, तो झाड़ू को भी हमारे यहाँ लक्ष्मी माना जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ धनतेरस को झाड़ू खरीदने की परंपरा है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। तो घर की लक्ष्मी जो है झाड़ू, वो झाड़ू रूपी लक्ष्मी, वो घर में फैले कचरा रूपी अलक्ष्मी को विदा करती है, तब घर में लक्ष्मी टिकेगी। बात सही है, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाना सही है, कोई बुराई नहीं है। नहीं, लक्ष्मी आती है, ये बात सही है। हाँ, तो आप लक्ष्मी तो आती है जब घर साफ सुथरा होगा, जहाँ सफाई होगी, विचारों की शुद्धता होगी, लक्ष्मी वहीं तो रहेगी। अच्छा, आप लगाते हो कि नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही है। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी, हाँ। मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी। मम्मी तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है, जी बिल्कुल। तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? बिल्कुल। मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। तो वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है।
माँ बोलना गुड है, सही है, राइट है। जय श्री राधे गुरु। और कुछ सवाल? नहीं गुरु जी। गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि अभिनंदन वादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैं दमोह जिले बुंदेलखंड से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, मैं पूजा पाठ भक्ति भाव भगवान का स्मरण करता हूँ, पूजा करता हूँ, बिहारी जी और राधा रानी को सर्वस्व मानता हूँ जी, लेकिन फिर भी मुझे क्रोध आता है गुरुजी, पता नहीं क्यों। मैं यही पे- सोचता रहता हूँ कि क्रोध किस क्यों पे आता क्रोध है। आता है? किस पे? ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलता, एकदम से मतलब टेंशन बन जाता है मुझे, वो चिल्लाने लगता हूँ मैं। किस पर चिल्लाते हो? अगर कोई जैसे सिस्टर बोली, मम्मी पापा, कोई भी अगर अदरवाइज कोई भी बोल रहा तो एकदम से मुझे। पड़ोसियों को नहीं चिल्लाते? जी, पड़ोसियों को मतलब पड़ोसियों को एकदम से अगर मैं टेंशन में रहता हूँ, अगर कोई कोई बोल देता तो गुस्सा आ जाती बहुत ज्यादा। तो जैसा माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को बोलते हो वैसे ही पड़ोसियों को भी बोलते हो कि नहीं? बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता रहता हूँ, मैं बिहारी जी को सब कुछ मानता हूँ, राधा रानी को सब कुछ मांगता हूँ, राधा जीवन किशोरी जी के नाम कर दिया हूँ, इतनी कुछ भक्ति काम करता करते हूँ। हो? जी कुछ काम करते हो? जी गुरु जी, क्या? काम कर सेल्समैनी का काम करता हूँ, किराना दुकान लेके सामान सेल करता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का 15-20 हज़ार रुपये गुरु जी। तो कमाई बढ़ाओ, जी थोड़ा और मेहनत करो और अच्छी प्लानिंग करो तो पैसे बढ़ेंगे। जी जब पैसे आने लग जाएंगे तो अपने आप आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जी। ये गुस्सा इस बात का है कि आप कम पैसे कमाते हैं, संतुष्ट नहीं है आप अपनी जिंदगी से। यदि आप अपने कमाई यदि 15,000 भी कमाते हैं और आप इसमें संतुष्ट हो जाएं तो 15,000 में ही सब कुछ हो सकता है। संतुष्टि चाहिए। इसलिए आपका ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन इसलिए है कि आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए जितना मालिक ने दिया है, बहुत दिया है। आपके पास 2 पाँव हैं। जी बहुत लोगों को देखा आपने लंगड़े हैं, चल नहीं जी, पाते। जी गुरु जी। आप कितने अच्छे हैं ना उनसे। जी बहुत लोग अंधे हैं जी पर उनसे आप कितने अच्छे हैं। जी गुरु जी। आप देखो बोल पा रहे हैं। बहुत लोग हमने देखे जो बोल नहीं पाते, आवाज नहीं है, जी गूंगे हैं बेचारे। जी फिर भी आप कितने अच्छे, ईश्वर ने आपको कितना अच्छा जीवन दिया, फिर शिकायत किस बात की है? इसलिए जितना मिल रहा है, पेट भर रहा है ना। भूखे सोते हो? आप बताओ, आप भूखे सोते हो कि खा पी के सोते हो? खा पी के सोचे थे गुरु जी। मतलब कोई दिन ऐसा तो नहीं आता कि भूखा सोना पड़े। नहीं गुरु तो जी। ईश्वर ने ये दिन नहीं दिया ना कि भूखा सोना पड़े। जी पर इस गुरु जी। देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे चाह के भी कुछ नहीं खा सकते और भूखा सोने के लिए मजबूर हैं। जी गुरु जी। ऐसा सही है कि गलत है? सही है गुरु जी। आप कितने सुखी हैं ना उनसे। जी गुरु जी। इसलिए क्रोध किस बात का है? किस बात का चिड़चिड़ापन है? यदि आप चिड़चिड़ापन है मतलब आप ईश्वर के दिए से संतुष्ट नहीं हैं। जितना दिया है उस हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो और हर हाल में प्रसन्न रहिए। परमात्मा को याद करिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपिए। जी गुरु जी। और पत्नी, माँ, बहन, बेटी इनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। ये लोग खुश रहेंगे तो अपने आप धन बढ़ जाएगा। जी ठीक है? जी और गुरु जी। परेशान होने का नहीं, जिंदगी बिंदास हंस के मुस्कुरा के जीने का। बोलो गुरुदेव भगवान की, समझ श्री में आया? बांके बिहारी लाल की। अब क्रोध करोगे? नहीं गुरु जी। क्यों नहीं करोगे? अब शांति बना के रखेंगे कि जो मालिक ने दिया है वो सही है। बहुत है। जी अंधे नहीं हो आप, लंगड़े नहीं हो आप, बहरे नहीं हो आप, मतलब आप दुनिया में सबसे अमीर हैं। जिसके पास स्वस्थ शरीर है ना साहब, वो अमीर है। वरना बीमार शरीर पाके तुम क्या करोगे? पैसों का सारा पैसा उसे स्वस्थ करने में खर्च कर दोगे। जी गुरु जी। इसलिए निरोगी काया सबसे बड़ा धन है और वो ईश्वर ने आपको दिया है। और ईश्वर का धन्यवाद बोल के आप चुप रहे। तो ये चीज़ आगे के लिए कंट्रोल नहीं हो रही ना। मैंने बहुत बार कोशिश भी कर ली। देखो, जो व्यक्ति अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सबको, समाज को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए किसी को ना जानो, किसी को ना जीतो। जानना है तो खुद को जानो और जीतना है तो स्वयं को जीतो। हम अपने क्रोध को जीतें, यही तो चुनौती है। इंसान के आगे चुनौती क्या है? मंगल तक जाना चुनौती नहीं है, चंद्रमा तक पहुंचना चुनौती नहीं है। स्वयं को जान लेना और स्वयं को जीत लेना चुनौती है। मंगल तक जाना, जो मंगल तक गए, चले गए, पूछिए उनसे कि क्या खुद को जीत पाए? खुद को जीत लेना मंगल पे जाने से, चंद्रमा पे जाने से ज्यादा कठिन काम स्वयं को जीत लेना है। जो स्वयं को जीत लेता है उसके जीवन में मंगल हो जाता है, उसे मंगल पे जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। जी
गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इस दासी का। जी। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि खाटू श्याम बाबा किस मतलब क्या कृष्ण से शीश कैसे दान दिया था?